स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अर्थव्यवस्था से लेकर नौकरी, शिक्षा और महंगाई तक मोदी सरकार के 9 साल में क्या क्या बदला। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब उन्हें प्रधानमंत्री बने 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान देश में अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल, किसानी से लेकर महंगाई तक क्या क्या कुछ नहीं बदला। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब ऐसे नारे सामने आए तो कांग्रेस सरकार से नाखुश जनता को एक उम्मीद दिखने लगी थी। उम्मीद की कि मोदी सरकार आने के बाद वाकई उनके अच्छे दिन आएंगे। इसी उम्मीद से 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी ने 282 सीटें भी जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 5 साल बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लगा कि बीजेपी 2014 जैसा करिश्मा नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। इस बार 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार का देश की सत्ता में काबिज हुए आज 9 साल पूरे हो रहे हैं। इन 9 सालों में काफी कुछ बदल गया है। देश की जीडीपी दुगनी हो गई है, आम आदमी की सालाना कमाई भी दुगनी हुई है, लेकिन महंगाई भी बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल से लेकर आटा, चावल तक की कीमतें बढ़ गई है। मोदी सरकार के इन 9 सालों में कितने अच्छे दिन आए हैं, चलो आपको आगे भी बताते हैं इस रिपोर्ट में। आखिर क्या हुआ इन 9 सालों में अर्थव्यवस्था का। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जो आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 तक की भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखते हैं। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए ये टारगेट तय समय तक पूरा होगा मुश्किल लग रहा है। मोदी सरकार ने आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा भी हुआ है। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी, लेकिन अब वो 1.70 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात अलग है कि भारत में अभी भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार गरीब मानती है। मोदी सरकार में विदेश मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा है। कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है। अभी देश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे। इसका मकसद था कि दुनिया में भारत की बनी चीजों को बेचना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। बीते इन 9 सालों में एक्सपोर्ट करीब दुगना हो गया है। 2022 से 2023 में भारत ने 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2014 में 19.05 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। हालांकि इस
दौरान इंपोर्ट भी बढ़ा है। मोदी सरकार में विदेशी कर्ज भी बढ़ा है। हर साल औसतन 25 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा है। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब 409 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी करीब 613 अरब डॉलर पहुंच गया है। अब इन 9 सालों में नौकरियों का क्या हुआ, चलो आपको इसके रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। चाहे कोई भी सरकार रहे, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता है। मोदी सरकार में बेरोजगार दर जमकर बढ़ी है। बेरोजगार के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक अभी देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। अब शिक्षा का क्या हुआ, चलो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी शिक्षा का होना बेहद बेहद जरूरी होता है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट तो बढ़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। 9 साल में शिक्षा पर सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। इतना ही नहीं, देश में स्कूल भी कम हो गए हैं। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे, जो अब घटकर 14.89 लाख हो गए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही है। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब भी कमजोर है, लेकिन हायर एजुकेशन में थोड़ा सुधार हुआ है। यूनिवर्सिटी की संख्या में 1100 से ज्यादा हो गई है। चलो अब आपको बताते हैं कि इन 9 सालों में स्वास्थ्य का क्या हुआ, ये भी रिपोर्ट आपको बताते हैं। कोरोना ने बता दिया कि किसी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी होता है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में करीब 140% की बढ़ोतरी हुई है। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है। मोदी सरकार ने डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया था कि देश में 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं। इस हिसाब से हर लोगों पर 834 डॉक्टर मौजूद रहते हैं। मोदी सरकार में मेडिकल और एमबीबीएस की संख्या बढ़ी है। अभी देश में 660 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि इन 9 सालों में खेती किसानों का क्या हुआ। मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। किसानों का एमएसपी को लेकर भी विरोध था। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 775 रुपए और चावल पर 730 रुपए एमएसपी बढ़ी है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का वादा किया था। अभी 2022 के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन पिछले साल लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2018 से 2019 में किसानों की हर महीने की कमाई 10.248 रुपए है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012 से 2013 में सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सामने आया था कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए है। अब इन 9 सालों में महंगाई का क्या हुआ, चलिए अब
इस रिपोर्ट पर भी हम नजर डालते हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ये नारा था, लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहद इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत 24 रुपए और डीजल की कीमत 24 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। मोदी सरकार ने पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, लेकिन अब सिलेंडर पर नाम मात्र सब्सिडी मिलती है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 9 साल में 1 किलो आटे की कीमत 52%, 1 किलो चावल की कीमत 43%, 1 लीटर दूध की कीमत 56% और 1 किलो नमक की कीमत 53% तक बढ़ गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की है। पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हिलोरे मार रही है। अमेरिका डिफॉल्ट होने की कगार पर है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सब चुनौतियों पर खरा उतरना है। इस संसद के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का सिक्का, जो होगा बेहद ही खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो 75 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। इस सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। सिक्के पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा होगा। इस पर अशोक चिन्ह भी अंकित होगा। मंत्रालय के मुताबिक सिक्के का डिजाइन संविधान की पहली अनुसूची में लिखे दिशा निर्देश के अनुरूप ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबर, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।